नमा संस्कृताय मित्रों। तो अगर आप भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीए तृतीय वर्ष का पाठ्यक्रम जानना चाहते हैं संस्कृत का, अगर आप पहली यानी प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष जो है संस्कृत को पढ़े हैं और तीसरे वर्ष भी संस्कृत को लेना चाहते हैं तो उसका क्या पाठ्यक्रम है, सही जानकारी और जो आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो आपसे गलतियां हुई हैं वो थर्ड ईयर में ना करें, उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी पहले आपको किताब खरीदना है। तो देख लीजिए, एक साहित्य दर्पण ले लेना, ये आचार्य विश्वनाथ की है। उत्तर रामचरित ले लेना, महाकवि भवभूति की है। तर्क संग्रह ये अन्नम भट्ट की है। और श्रीमद् भगवद गीता आपको पढ़ना है। देखिए, तो ये बुक आप क्रम से देख लीजिए, चौथी बुक आपकी श्रीमद् भगवद गीता होगी, गीता प्रेस से प्रकाशित जो है, इसे आपको ले लेना है। और फिर आपको पांचवी बुक ईशावास्योपनिषद, ये डॉक्टर उर्मिला श्रीवास्तव इनकी जो है आप बुक ले सकते हैं, ईशावास्योपनिषद। और फिर वहाँ जा कर के आप देख लीजिए, जो भी आपको अच्छी लगे वही आप बुक ले सकते हैं। ठीक है, लघु सिद्धांत कौमुदी समास प्रकरण, ये आचार्य वरदराज की ले सकते हैं। सिद्धांत कौमुदी कारक प्रकरण भट्टो दीक्षित, ये आपको सिद्धांत कौमुदी ले लेना है। ठीक है, इसमें आपको कारक प्रकरण पढ़ना है और समास प्रकरण पढ़ना है। चाहे तो आप राम मुनि पांडे जी की भी आप जो है इनकी जो है पुस्तक ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी है, तो आप इनकी भी पुस्तक ले सकते हैं। वैसे आप सिद्धांत कौमुदी ही ले लीजिए, इससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी रही, यानी कि कुल 7 बुकें हैं आपके बीए तृतीय वर्ष में। अभी तक आप जानते थे कि भाई प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष में आपके 2 पेपर होते थे। अब एक विषय को आप छोड़ेंगे, चाहे जो भी, मान लो आप हिंदी और संस्कृत इतिहास लिए हैं तो आप इतिहास को छोड़ देंगे और इनका कॉम्बिनेशन बनता है हिंदी और संस्कृत का, तो 2 विषय लिए होंगे। तो अब आपके 3 पेपर होंगे। ठीक है, अब आपके कितने पेपर होंगे? 3 पेपर। 3 पेपर आपके संस्कृत में और 3 पेपर आपके, जैसे अगर हिंदी लिए हैं तो हिंदी में होंगे। ठीक है, देखिए अब 8वां आपको वाच्य परिवर्तन पढ़ना है और कुछ प्रत्यय जैसे सन, केच, डिच, केंग, कैप, क्विप प्रत्ययों का व्यवहारिक कुछ ज्ञान आपको होना चाहिए। और हिंदी से संस्कृत में अनुवाद। अब देखिए आपको किसकी बुक लेना है, तो यहाँ पर आपकी बुक लिस्ट भी लगाई गई है। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ की रचना है, तो अभिराज राजेंद्र मिश्र की आप ले लीजिए, बहुत अच्छी है। ठीक है, साहित्य दर्पण विश्वनाथ की, देखिए कमला देवी की आप ले लीजिए, इसको ही ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, ये कमला देवी की ले लीजिए और राजेंद्र मिश्र की, मैं तो दोनों ही बुक को पढ़ा हूँ, आपको जो भी लेना हो ले सकते हैं। अच्छा, जिनके पास पैसा नहीं, अगर बुक नहीं ले सकते, पीडीएफ लेना है, तो भी आप कमेंट करके मुझे बताइए, सारी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, चाहे जो भी बुक की आप लेंगे। उत्तर रामचरित ये भवभूति की है, या आप कपिल देव द्विवेदी की ले लीजिए, बहुत ही अच्छी बुक रहेगी। तर्क संग्रह अन्नम भट्ट की, ये आचार्य शेषराज शर्मा चौखंबा से सुर भारती, ये जो प्रकाशित है, इसे आप ले सकते हैं। या आप जो है दूसरे लोगों की भी जो है ले सकते हैं, जो आपको अच्छे लगी, वहाँ से आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता गीता प्रेस से जो प्रकाशित है उसी को लेना है। ईशावास्योपनिषद डॉक्टर उर्मिला श्रीवास्तव की आप जो है ले सकते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में समास प्रकरण पढ़ना है और इसमें जो है आप ले सकते हैं व्याख्या, यानी डॉक्टर गिरजा शंकर शास्त्री जी की ले लीजिए, चाहे आचार्य वरदराज की जो है ले लीजिए, जिसमें समास प्रकरण, यानी कि आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी जो है उसी में आपका ये रखा गया है। ठीक है, बाबूलाल मिश्र साहित्य भंडार इलाहाबाद, सिद्धांत कौमुदी से आपको कारक प्रकरण, यानी जो कारक प्रकरण पढ़ना है उसे आपको लघु सिद्धांत कौमुदी से नहीं बल्कि सिद्धांत कौमुदी से पढ़ना है। ठीक है, तो ये आनंद कुमार श्रीवास्तव की ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जो है ये लिखा है राम मुनि पांडे अनुराग, यानी जो है इनकी जो है आप बुक ले सकते हैं। ठीक है, अब इसका देखिए बीए तृतीय वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र, इसमें ये यार प्रथम प्रश्न पत्र 75 नंबर का होगा। इसमें क्या क्या कैसे आएगा? साहित्य दर्पण आपको प्रथम से तृतीय परिच्छेद तक जो है 28वीं कारिका तक जो है आपको पढ़ना है। उत्तर रामचरित आपको तीसरे, यानी पहला अंक, दूसरा अंक और तीसरे अंक, इतना जो आपको पढ़ना है। ठीक है, तीसरे अंक तक, तृतीय अंक पर्यंतम। ठीक है, तृतीय अंक जो है पर्यंत तक आपको पढ़ना है। इसमें अनुवाद आएगा, संस्कृत व्याख्या आएगी और समालोचनात्मक प्रश्न। तो आप बहुत आसानी से जानते हैं कि समालोचनात्मक प्रश्न क्या है।
संस्कृत व्याख्या आती है और अनुवाद आता है। उत्तराम चरित। नाट्यशास्त्रीय परिभाषित शब्दों पर टिप्पणियाँ, केवल इसमें देखिए आपको अर्थ प्रकृतियाँ पढ़ना है, कार्यावस्थाएं और संधियाँ। ठीक है, ये आपको जो है 5 अर्थ प्रकृतियाँ हैं और 5 कार्यावस्थाएं, ये आपको पढ़ना है। फिर देखिए संस्कृत में आपको एक निबंध लिखना पड़ेगा, यानी जो भी संस्कृत है उसमें आपको एक आपका प्री कौन कवि है, जो भी आपका एक संस्कृत में निबंध आएगा। अब जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको यूट्यूब पर डाल ही दिया हूँ, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके बताना, मैं कह ही रहा हूँ आपको। द्वितीय प्रश्न पत्र देखिए, इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो इसमें आपको तर्क संग्रह, श्रीमद् भगवद गीता और ईशावास्योपनिषद, ये आपको जो है इतना पढ़ना है। ये तीनों जो है 25-25 नंबर आपको देंगे, तो ये 75 हो जाएगा। अब जो तीसरा प्रश्न पत्र मित्रों देखिए, इसमें आपको लघु सिद्धांत कौमुदी में समास प्रकरण, सिद्धांत कौमुदी से कारक प्रकरण, वाच्य परिवर्तन, चाणक्य ऋच, ये जो है आपको प्रत्यय पढ़ना है। और हिंदी से संस्कृत अनुवाद 10 नंबर का आता है। तो इतना आपका ये BA तृतीय वर्ष संस्कृत का सिलेबस है। अब इसके बाद भी अगर कहीं का सिलेबस आपको नहीं मिल रहा तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, और इसकी PDF मैं जो है टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ से आसानी से आप डाउनलोड करके इसे लिख लीजिए और अच्छे से पढ़िए। नमः संस्कृताय।